दोस्तों, कभी नोटिस किया है, एक अदृश्य चीज है जो हमारी खुशियां छीन लेती है, रिश्ते दूर कर देती है और दिल के अंदर बेचैनी भर देती है। नाम है अहंकार। कभी किसी की सफलता देखकर मन खटा हुआ है, कभी किसी की तारीफ सुनकर दिल में चुभन हुई है, कभी सोचा है मुझे क्यों नहीं सराहा, मेरी कीमत कोई क्यों नहीं समझता। यही वो अंदर की आग है जिसे हम अहंकार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यही समझाया था, जो मैं में फंस जाता है वो सत्य को नहीं देख पाता। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने अंदर के मैं से है। आज हम गीता के ज्ञान से समझेंगे कैसे अहंकार को हराएं और अपनी जिंदगी में शांति, विनम्रता और सुकून लाएं। अगर आप अपने अंदर की इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर इस ज्ञान से जरा सी भी रोशनी मिले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट में हरे कृष्णा लिखना न भूलना। चलिए शुरू करते हैं। अहंकार से मुक्ति की यात्रा। जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है, हमारी बात काट देता है या हमारी तारीफ न करके किसी और की कर देता है, तो दिल के अंदर अचानक आग सी लग जाती है। मन कहता है, इसने मेरी इज्जत कैसे नहीं की, मुझे कम समझा क्या, मैं इसे दिखा दूंगा असली जगह। यही आवाज है अहंकार, वो जहरीला धुआं जो दिल को भी जलाता है और रिश्तों को भी। अरविंद एक दफ्तर में काम करता था। मेहनती, होशियार, सब उसे पसंद करते थे। एक दिन उसका छोटा साथी जूनियर एक अच्छी फाइल बनाकर लाया। बॉस ने कहा, बहुत सुंदर काम किया है। बस सुनते ही अरविंद का चेहरा उतर गया। शरीर शांत था पर मन अंदर ही अंदर बोल रहा था, इसमें मेरा योगदान है पर नाम इसका हो गया, मेरी मेहनत भूल गए। धीरे धीरे अरविंद उस साथी से दूरी बनाने लगा, उसे बोलना कम कर दिया। दिल में ईर्ष्या भर गई, चेहरा कड़वा रहने लगा। कुछ ही दिनों में दफ्तर के लोग उससे दूर रहने लगे। जो साथी कभी उसके साथ हंसते थे, अब उससे नजरें बचाने लगे। और हुआ क्या, न किसी ने उसे हराया, न कोई साजिश हुई। वो अपनी ही सोच, अपने ही अहंकार से हार गया। अहंकार का असली रूप अहंकार गुस्सा नहीं है, अहंकार जलन नहीं है, अहंकार दुश्मन नहीं है। अहंकार खुद आपका रूप बदलकर आपके सामने खड़ा होता है। जब हम कहते हैं मैं सब जानता हूं, मैं हमेशा सही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तभी सबसे बड़ा पतन शुरू होता है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जो मैं में फंस जाता है वो शांति और ज्ञान दोनों खो देता है। महान वही बनता है जो नम्र होता है, क्योंकि अहंकार इंसान को ऊपर उठने नहीं देता और विनम्रता गिरने नहीं देती। जो व्यक्ति हर बात में मैं ढूंढता है वो अंत में अकेला रह जाता है, और जो कहता है मैं नहीं, ईश्वर और कर्म ही मेरा आधार है, वही मन की शांति पाता है। जब कोई काम अच्छा हो जाता है तो हम तुरंत कहते हैं ये मैंने किया है, मेरी वजह से ये संभव हुआ। और जब काम बिगड़ जाए तो बोलते हैं किस्मत खराब है, लोग साथ नहीं देते। यही है मनुष्य का भ्रम। सफलता का श्रेय अपना और असफलता का दोष दुनिया का। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन घबराया, टूटा, रो पड़ा, तो उसे सबसे पहले यही समझ आया कि वो करता नहीं है, ईश्वर टीप उसी की। तू केवल साधन है। कर्तापन का भाव छोड़ दे। काम भगवान की इच्छा से चलते हैं। जब इंसान सोचता है मैं ही सब कर रहा हूं, तभी अहंकार जन्म लेता है। और जब समझता है मैं तो बस उपकारक हूं, सब ईश्वर की कृपा है, तभी शांति आती है। एक गांव में किसान था। हर साल फसल खूब होती थी, पर वो कहता ये भगवान की मेहर है। गांव वाले पूछते तू मेहनत भी तो करता है? किसान मुस्कुरा कर कहता मेहनत तो मैं करता हूं, पर बीज उगाने की शक्ति, बारिश, मिट्टी, धूप सब ऊपर से मिलता है। मैं कैसे कह दूं कि मैं करता हूं? एक साल बारिश कम हुई, फसल आधी रह गई, फिर भी वो शांत, संतुष्ट था, क्योंकि उसे पता था जहां अहंकार नहीं वहां दुख भी नहीं। एक नेता था, लोगों की सेवा से बड़ा बना, पर धीरे धीरे बोलने लगा मेरे बिना ये शहर नहीं चलेगा। लोगों ने धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि लोगों को नेता नहीं, नेतृत्व चाहिए होता है। वो टूट गया, अकेला हो गया, क्योंकि अहंकार ने उसके दिल को अंधा कर दिया था। जो खुद को भगवान समझ लेता है, जिंदगी उसे धूल दिखा देती है। फल का अहंकार मत रख, तू केवल कर्म कर, फल तो मैं दूंगा। जब इंसान यह समझ लेता है तभी उसके भीतर से ये आवाज आती है मैं नहीं, मुझसे काम कर रहा है ईश्वर। और उसी पल अहंकार घुल जाता है, मन हल्का हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। सफलता पर गर्व करो पर अहंकार मत पालो, हार पर दुख करो पर दोष दुनिया को मत दो।
कर्म करो पर कर्तापन का भाव छोड़ दो। जहां मैं खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है। सफल होना बुरी बात नहीं है, पर सफलता के बाद अपने आप को भगवान समझ लेना, यही पतन की शुरुआत है। कई लोग शुरू में साधारण होते हैं, दिल साफ होता है, लोगों से प्यार से बात करते हैं, सपने होते हैं, संघर्ष होता है। लेकिन जैसे ही सफलता का स्वाद जीभ पर आता है, अचानक आवाज बदल जाती है, चाल बदल जाती है और दिल से धन्यवाद निकलकर शब्दों में आ जाता है, मैंने किया है, मेरे बिना कुछ नहीं। यही सफलता वरदान से श्राप बन जाती है। दुर्योधन भी राजा था, शक्ति थी, सेना थी, धन था, पर अहंकार भी था और उसी ने उसे इतिहास में खलनायक बना दिया। वो कहता था, मैं ही सब हूं, मेरी शक्ति सर्वोपरि है। जबकि अर्जुन के पास भी सब था, धन, ज्ञान, प्रसिद्धि, शक्तिशाली बो, कौशल, पर वह कहता है, जो कुछ है कृष्ण की कृपा से है। इसलिए अर्जुन विजयी हुआ और दुर्योधन शक्ति होते हुए भी हार गया। अहंकारी जीतकर भी हार जाता है, नम्र व्यक्ति हार कर भी इतिहास बनाता है। सफलता के बाद क्या बदलता है? सफलता का असली इम्तिहान ये नहीं कि आप कितना पाते हो, बल्कि ये है कि सफल होने के बाद आप कौन बनते हो। लहजा बदलता है, लोगों को छोटा समझने लगते हैं, सुनी सुनाई बातों पर क्रोध करने लगते हैं, सलाह लेना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे लोग दूर होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, दिल खाली हो जाता है। क्योंकि दुनिया को घमंडी व्यक्ति नहीं, जीवन में प्रकाश देने वाला इंसान चाहिए। वह सिम्बुए के हुए के फल की लालसा और गर्व मन को बांध देता है। कर्म कर पर फल को अपना न मान। काम करो, तरक्की करो, चमको, पर दिल को जमीन पर रखो। सफलता सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए, दिल में उतरनी चाहिए। जिन कंधों पर घमंड बैठ जाता है, एक दिन वही कंधे अर्थी उठाते हैं। और जो व्यक्ति कहता है सब ईश्वर की कृपा है, उसे दुनिया झुककर सलाम करती है। सफलता को धन्यवाद में बदलो। जिसने मदद की उसे मत भूलो, आगे बढ़ो, पर दूसरों को धक्का देकर नहीं चमको, पर किसी को जलाकर नहीं। सफलता तब तक सुंदर है जब तक उसमें विनम्रता की खुशबू है। अहंकार सिर्फ धन, शक्ति या बुद्धि का नहीं होता। कभी कभी इंसान पूजा पाठ, मंत्र जप, भक्ति और ज्ञान से भी अहंकारी हो जाता है। ये अहंकार सबसे गहरा होता है, क्योंकि साधारण अहंकार दिखाई देता है, पर आध्यात्मिक अहंकार चुपचाप आत्मा को जकड़ लेता है। मैं बड़ा भक्त हूँ, यही तो जाल है। कई लोग कहते हैं मैं रोज पूजा करता हूँ, दूसरों जैसा नहीं। मैं ज्ञानवान हूँ, ये लोग अभी बहुत पीछे हैं। मैंने बहुत साधना की है, कोई मेरे जैसे नहीं कर सकता। ये बातें सुनने में धार्मिक लगती हैं, पर इनमें अहंकार छिपा होता है। भगवान को अहंकार के साथ पूजा कभी पसंद नहीं आती। भक्ति में सिर झुकता है, पर अहंकार में सिर ऊंचा हो जाता है। सच में जो भक्त होता है वो खुद को सबसे छोटा मानता है। ज्ञान विनम्र बनाता है और अहंकार ज्ञान को खा जाता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसने सब जान लिया, वास्तव में उसे अभी कुछ नहीं पता। अर्जुन को इतना ज्ञान और शक्ति थी, फिर भी उसने कहा, कृष्ण मुझे सिखाओ, मैं शिष्य हूं। और यही उसे महान बना गया। आध्यात्मिक अहंकार कैसा दिखता है? मैं ज्यादा पूजा करता हूं कि मेरी भक्ति सबसे शुद्ध है, मुझे भगवान ज्यादा पसंद करते हैं, मैं गीता ग्रंथ सब जानता हूं, ये सब अज्ञानी हैं, मैं श्रेष्ठ हूं। ये बातें सुनने में धर्म लगती हैं, पर असल में ये धर्म नहीं, अहंकार है। धर्म इंसान को झुकाता है, उठाता नहीं। एक साधु गांव में आया, सब उसे प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते। पास ही एक किसान खड़ा था, शांत, न नम्रता दिखाने के लिए दिखावा, न गर्व करने के लिए शोर। संत ने पूछा, तुम मेरे पास आशीर्वाद लेने क्यों नहीं आए? किसान बोला, मुझे परमात्मा की उपस्थिति खेत में भी मिलती है, आपको सम्मान है, पर गर्व नहीं करना चाहता कि मेरी भक्ति सबसे ऊंची है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम सच्चे साधक हो, क्योंकि तुमने खुद को किसी से बड़ा नहीं माना। जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी विनम्रता आती है। अगर विनम्रता काम हो रही है तो समझ लेना रास्ता गलत है। पूजा करो पर खुद को श्रेष्ठ मत समझो, गीता पढ़ो पर दूसरों को नीचा मत दिखाओ, भक्ति करो पर दिल में नम्रता रखो, ईश्वर को याद करो पर दुनिया को छोटा मत मानो। ईश्वर को वो दिल पसंद है जो झुकता है, ना कि वो सिर जो ऊंचा दिखता है। सच्ची भक्ति वही है जहां अहंकार का अंत हो जाता है। अंत में बात सिर्फ इतनी है, जिस दिन इंसान खुद को सिर्फ शरीर, नाम, पद, धन, शोहरत समझना छोड़ देता है और समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, इंसान नहीं, मैं ईश्वर का अंश हूँ, उसी दिन अहंकार पिघल जाता है। क्योंकि अहंकार वहीं तक होता है जहां तक मैं और मेरा का भाव है। जहां आत्मज्ञान है वहां सब एक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सोचो,
अगर शरीर ही सब कुछ है तो मौत क्यों आती है? अगर नाम ही हमारी पहचान है तो नाम बदलते ही क्या हम बदल जाते हैं? अगर पद ही हमारी ताकत है तो पद छीनते ही लोग खाली क्यों महसूस करते हैं? हम शरीर नहीं, चेतना है। सच्ची पहचान आत्मा है, बाकी सब अस्थाई है। अहंकार क्यों टूटता है आत्मज्ञान से? क्योंकि जब समझ आता है मैं अपने आप कुछ नहीं हूँ, जो शक्ति है वो ईश्वर की है, जो बुद्धि है वो ऊपर से मिली है, जो सफ़र है वो सिर्फ मेरा नहीं उसका भी है जिसने मुझे बनाया है, तो फिर किस बात का अहंकार? लहर कहे मैं समंदर से बड़ी हूँ, हो ही नहीं सकता। हम भी उसी समुद्र की एक लहर हैं। समुद्र है भगवान और हम उसकी तरंग। एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, आपके चेहरे पर हमेशा ऐसी शांति क्यों रहती है? उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, काम करने वाला ईश्वर है। यही भाव जीवन को हल्का कर देता है। जहाँ मैं छोटा होता हूँ वहाँ ईश्वर बड़ा हो जाता है, और जहाँ ईश्वर बड़ा होता है वहाँ चिंता, गुस्सा, तुलना, ईर्ष्या सब मिट जाते हैं। जीवन का अंतिम मंत्र जो देना है, ईश्वर देता है, जो छीनना है वही छीनता है जो मिला है। कृपा से मिला है जो नहीं मिला, उसकी भी कोई वजह है, मैं सिर्फ साधन हूँ। करता नहीं, जब मैं गिरेगा तभी ईश्वर उठेगा और वहीं से जीवन बदल जाएगा। अहंकार मिटेगा, शांति बसेगी और मन में दिव्यता खिलेगी। दोस्तों, अहंकार छोड़ो, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं होते, और जहाँ नम्रता, प्रेम और भक्ति होती है वहीं ईश्वर स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं। अब जिंदगी में हर सुबह ये वाक्य दोहराना, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। यही सच्चा आत्मज्ञान है, यही अहंकार का अंत है, यही जीवन की असली जीत है। जय श्री कृष्णा।